नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपकी दोस्त नीतू सिंह मस्ताना एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जिसमें हम टेंसेस सीख रहे हैं। अब तक काफ़ी टेंसेस हम सीख चुके हैं। एक आखिरी टेंस जो जब लाइन में लगता है तो सबसे पीछे आता है, वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसका हम यही बताते हैं कि वो ऐसे कर रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा, वो जा रहा होगा। क्वेश्चन उठता है कि कंटिन्यूअस में भी तो ऐसे होता है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फर्क है? परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे बड़ा फर्क होता है टाइम का, कि हम टाइम भी बताते हैं कि कब से ये काम कर रहा होगा। अगले जून तक हम 10 साल से विवाहित होंगे, अगले जून में होंगे, तब हम 10 साल से विवाहित होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस जो भी है, चाहे प्रेजेंट हो पास्ट हो, हमेशा टाइम जरूर स्पेसिफाई करता है कि कितने टाइम से, कुछ टाइम से हम कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे, पहले से ही कर रहे हैं। इसमें दो जो हमारे हैं सिंस और फॉर यूज होते हैं सेंटेंस में। आगे हम सिखाएंगे, इसी वीडियो को पूरा देखिएगा। कोई भी टेंसेस का या कोई भी वीडियो है उसे पूरा देखा कीजिए, क्योंकि बीच बीच में छोटे छोटे टिप्स भी मिलते हैं जो बहुत लाभदायक होते हैं, बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहते हैं। सिंस फॉर, सिंस फॉर, सिंस और फॉर का क्या यूज होता है जी? टाइम तो दोनों नहीं बताना है, लेकिन फर्क होता है सिंस में हम स्पेसिफिक टाइम बताते हैं, कब से शुरू किया, और फॉर में ड्यूरेशन बताते हैं कि कितने टाइम से कर रहे हैं। जैसे सिंस 2000 ईयर, सिंस ईयर 2000, सिंस मॉर्निंग सुबह से, सिंस ट्यूसडे स्पेसिफिक टाइम डे बताया है, सिंस लास्ट वीक पिछले हफ्ते से, सिंस 1 फरवरी 1 फरवरी से, सिंस लास्ट नाइट कल रात से, पिछली रात से। अब ड्यूरेशन है 4 साल, 30 साल, 2 हफ्ते, 2 दिन, 6 महीने या 1.5 महीना। कैसे? फॉर 4 years, for 3 decades, for 2 weeks, for 2 days, for 6 months, for 1.5 months। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि for और since का यूज किस तरह से किया जाता है। अब जैसे इसमें आया अगले जून तक हम 10 साल से विवाहित होंगे, तो सेंटेंस इस तरह से बनता है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी समझने के लिए, we will have been married for 10 years by next June। for 10 years, 10 साल से, ठीक है। Since 12-15 होता 2015 कि 2015 से, तो since लगता, since 2015 we will have been married since 2015। लेकिन ये हम यह कहना चाह रहे हैं कि 10 साल हो जाएंगे हमारी शादी को, for 10 years by next June, तो इसलिए हमने for का यूज किया है। अब इसके सेंटेंसेस बनाने सीखते हैं, अफर्मेटिव, पॉजिटिव। सबसे पहले हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस आते हैं। मेरे ये मानना है कि अब सिंस और फॉर के जो है आपको क्लियर हो चुका होगा कि सिंस और फॉर किस तरह से यूज करने हैं। अगले जून तक मैं 3 साल से अंग्रेजी पढ़ रहा होऊंगा। विल हैव बीन, इसका हमारा जो फॉर्मूला है वो विल हैव बीन होता है। जो हमारा रूल है वो है विल हैव बीन। विल हैव लगता है, बीन लगता है, और बीन के साथ हमेशा वर्ब V1 प्लस ING, जिसे V4 भी कहते हैं। हमारी ING फॉर्म गैरेंट लगता है। हैज कहीं नहीं लगेगा, आप ही शीट के साथ हैज मत लगा दीजिएगा, क्योंकि विल लग रहा है। हेल्पिंग वर्ब जो हमारा इसमें है वो विल है, उसके साथ हैव बीन लगता है। आई विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 years, यू विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 years। हम 2 साल से खेल रहे होंगे, तुम 2 साल से खेल रहे होगे। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको बार बार प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपकी ज़ुबान पर जो ग्रामर की जो मेन जो हमारा पोर्शन है कि किस तरह से हम वर्ब्स को किसके साथ कैसे लगाते हैं, वो अच्छे से याद हो जाए। जब भी आप सेंटेंस बनाएं तो आपसे वो गलती ना हो, उसके लिए छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो इनको इसी तरह से, जैसे मैं भी बोल रही हूँ, आई विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 years, यू विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 years, they will have been playing for 2 years, he will have been playing for 2 years, she will have been playing for 2 years, we will have been playing for 2 years, it will have been playing for 2 years। इस तरह से हम इसमें for का यूज करते हैं। I will have been studying English
फॉर 3 years बाय नेक्स्ट जून। अगले जून में मुझे इंग्लिश सीखते हुए पढ़ते हुए 3 साल हो जाएंगे। अगले जून में होंगे, इसलिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यहाँ पे लगाएंगे। अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि पॉजिटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं। इसका हम अब नेगेटिव सीखेंगे। नेगेटिव की अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखते आ रहे हैं तो इसमें आपको पता ही होगा कि हमारा हेल्पिंग वर्ब विल है, तो विल के साथ नॉट लगेगा। विल के साथ नॉट लगेगा। विल नॉट हैव बीन, वोंट हैव बीन। इसमें हमारा विल नॉट को वोंट भी, वोंट स्टॉप लग के वोंट हैव बीन, will not have been। I will have been writing for 2 hours by the time the movie starts। I won't have been writing long by the time। I won't have been waiting long by the time। मुझे वहाँ पर इंतज़ार करते हुए 2 घंटे हो चुके होंगे जब मूवी स्टार्ट होगी। अब वो कह रहे हैं कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा जब मैं वहाँ ट्रेन बस आएगी, तो आई वोंट हैव बीन वेटिंग, में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा मुझे वहाँ पर इंतज़ार करते हुए। आई वोंट हैव बीन वेटिंग लॉन्ग बाय द टाइम। शी विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग योगा फॉर 5 years बाय नेक्स्ट ईयर। अगले साल उसे 5 साल हो जाएंगे योगा की प्रैक्टिस करते हुए। शी वोंट हैव बीन प्रैक्टिसिंग योगा फॉर लॉन्ग बाय नेक्स्ट ईयर। उसे ज़्यादा टाइम नहीं होगा। They will have been building the new road for 3 years by next summer। अगली गर्मियों तक उन्हें रोड बनाते बनाते 3 साल हो जाएंगे। हम बोलते हैं ना they will have been building the, building मतलब बनाना, न्यू रोड, बिल्डिंग इमारत को भी कहते हैं, लेकिन बिल्डिंग द न्यू रोड, नई रेल सड़क को बनाते बनाते उन्हें 3 साल हो जाएंगे अगली गर्मियों में, by next summer। They won't have been working on the project for 6 months बाय नेक्स्ट क्वार्टर। नेक्स्ट क्वार्टर में उन्हें 6 महीने नहीं हुए होंगे, काम करते करते 6 महीने नहीं होंगे। दे वोंट हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 6 months। दे वोंट हैव बीन, देखिए यहाँ पे वोंट का भी आपको एक मैंने उदाहरण दे दिया। ये हमारे नेगेटिव इस तरह से बनते हैं जैसे हमने यहाँ पे अफर्मेटिव सीखे थे, तो आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। आई विल नॉट हैव बीन प्लेइंग for 2 years। You will not have been playing for 2 years। They will not have been playing for 2 years। He will not have been playing for 2 years। She will not have been playing for 2 years। He will not have been playing for 2 years। It will not have been playing for 2 years। इससे आपकी नेगेटिव सेंटेंसेस की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हमारा आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव होता है हमारा कोई प्रश्न पूछना। तीसरे सेंटेंस हमारे अफर्मेटिव पॉजिटिव, फर्स्ट सेंटेंस होता है सकारात्मक, नेगेटिव होता है सेकंड हमारा जो से नकारात्मक बोला जाता है, और तीसरा होता है इंटेरोगेटिव क्वेश्चन यानी कि प्रश्नवाचक, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। अब इसी से प्रश्न बनाने के लिए मैंने छोटे छोटे आपको फ्रेज की तरह सेंटेंसेस बना दिए हैं। दे विल हैव बीन जब हम लगा रहे हैं तो उसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, विल दे हैव बीन, क्या कि वो कर रहे होंगे, क्या वो खा रहे होंगे, क्या वो पढ़ रहे होंगे, इस तरह से क्या वो वहाँ रह रहे होंगे। आई विल हैव बीन, और इसका हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाता है। विल आई हैव बीन, तो हमारा ये क्वेश्चन बन जाता है। यू विल हैव बीन, विल यू हैव बीन। शी विल हैव बीन, विल शी हैव बीन। She will have been working at the company for 5 years by next January। अगले जनवरी में उसे वहाँ काम करते हुए 5 साल हो जाएंगे। ठीक। Will she have been working at the company for 5 years by next January? क्या अगली जनवरी में उसे 5 साल हो जाएंगे काम करते हुए? जब हम ये पूछना चाहते हैं तो will she हो जाएगा। Will she have been, सिर्फ will पहले जाएगा। He will have been playing football, वो फुटबॉल खेल रहा होगा। Will he have been playing football, क्या वो फुटबॉल खेल रहा होगा 5 साल से? अगले जून में क्या वो फुटबॉल खेल रहा होगा? कुछ भी जैसे आप पूछना चाहते हैं। तो ये छोटे आपके लिए सेंटेंसेस बनाए हुए हैं ग्रामेटिकल, जो मैं आपको बोलती हूँ कि ग्रामर की, व्याकरण की अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। दे विल हैव बीन लिविंग इन पेरिस, विल दे हैव बीन लिविंग इन पेरिस नेक्स्ट ईयर? शी विल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 years, विल शी हैव बीन वर्किंग फॉर 5 years? उसे काम करते हुए 5 साल हो रहे होंगे।
बाय द नेक्स्ट ईयर। ठीक, दे विल हैव बीन लिविंग इन पेरिस फॉर 6 years इन द नेक्स्ट जनवरी में उन्हें रहते हुए 6 साल, पेरिस में रहते हुए 6 साल हो रहे होंगे, हो जाएंगे। तो ये काम हो रहा होगा, चल रहा होगा, लेकिन फ्यूचर में चल रहा होगा, लेकिन कितने टाइम से उसमें हम ड्यूरेशन बता रहे हैं। तो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत प्रैक्टिस करेंगे। एक ही जो है मैं इसमें ये कहूँगी कि 3 ही आपके जो है ना मंत्र हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना इन छोटे छोटे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे आपकी ग्रामर में पकड़ अच्छी होती चली जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई जाएगा। साथ साथ मेरे छोटे छोटे शॉर्ट्स आ रहे हैं जिसमें मैं फ्रेजेस सिखा रही हूँ, उनको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेकर जाते रहें, उनको यूज़ करना शुरू करें ताकि आप जो हैं आप इंग्लिश सीखना शुरू कर सकें। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी ये तो मैं जानती हूँ, और लाइक, उसके लिए आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर आप पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाना है, क्योंकि इससे आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी, रेगुलर नोटिफिकेशन। कोई वीडियो या टॉपिक आपका मिस नहीं होगा, कुछ छूटेगा नहीं आपके सीखने में। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। शेयर करने के कोई पैसे नहीं लगते, तो शेयर ज़रूर कीजिए, बहुत शेयर कीजिए ताकि लोगों का फ़ायदा हो सके, वो अच्छे से इंग्लिश को डिटेल में सीख सकें। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू, धन्यवाद।